पवन सिंह के गाने पे अक्षरा माइक फेंक के भाग। आप कहेंगे साड़ी खोल के नाचो तो नाचेंगे। पवन सिंह एंड ग्रुप इस मामले को लेकर के सक्रिय हो गया। एक 20 का नोट छोटे से पत्थर में बांध करके यूं अक्षरा को मारा कि कमरिया पतरे पतरे। पवन सिंह के गाने पर अक्षरा बजते ही माइक फेंक करके भाग। गंदे लोग, ये बिहार का नाम यही लोग बदनाम कर रहे हैं और एक लड़की के पीछे पड़े हैं। शर्म नहीं आती कैसे मर्द हो? और अब आलतू फालतू करेंगे तो यही बिहार में अभी बैठा हूँ, समझे, सबको लपेटूंगा कि पवन सिंह एंड ग्रुप जो यूट्यूबर्स थे उसका साथ मिल गया। वो ग्रुप तो चाहता ही है कि अक्षरा कैसे समाप्त हो। अक्षरा का एक भी गाना आप देखिए वल्गर हो, चोली चिनार बतार। अक्षरा बोली, शिवेश पैसे तुम ले लो, मैं तुम्हारा सम्मान के लिए 10 मिनट रुक के हाथ पर जोड़ के मैं निकल जाऊंगी। तुम में दम है खम है तो रखो ना, क्यों डिलीट किया? जब इलीगल कार्यक्रम तुम करते हो, कहाँ से अधिकारी हो? अक्षरा सिंह शिवेश मिश्रा मामले में सोशल मीडिया पर कई सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन इन सब चीजों के बीच अक्षरा सिंह के पिता की तरफ से शिवेश मिश्रा पर जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है, एफआईआर आपने दर्ज किया है, तो हम थोड़ा संक्षिप्त में मामले को समझना चाहेंगे कि आपके तरफ से क्या आरोप है, और चूंकि एफआईआर में कई बातों को जिक्र भी किया गया। हाँ जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़ेंगे उनको मेरा प्रणाम है। दूसरा, एफआईआर में कई कॉलम्स है, कई टॉपिक्स है, अनुसंधान चल रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। उसमें आप तो देखे होंगे 1 महीना इनका तांडव चला, और चूँकि हम लोग एक पब्लिक फिगर होने के नाते जनरली समाज के ऐसे वर्गों को इग्नोर करके चलते हैं। इनका क्या जवाब दिया जाए, समझे। ये तांडव करने लगे। पहले तो ये किसी हीरो का नाम, देखिए इनका प्लानिंग देखिए कैसे, ये कितने बड़े शातिर हैं। आप इसकी प्लानिंग देखिए। इन्होंने पहला वीडियो वायरल किया अपने शिवेश मिश्रा ऑफिशियल से, जिसमें इन्होंने लिखा कि पवन सिंह के गाने पे अक्षरा माइक फेंक के भाग गई। समझ गए? अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि पवन सिंह एंड ग्रुप इस मामले को लेकर के सक्रिय हो गया, तो इन लोगों का साथ इनको मिला। चारों तरफ से ये तांडव करने लगे। 5 लाख रुपया दिया, आधे घंटे में चली गई। 2 घंटे की बात हुई थी। कैश दिया, हाँ कैश दिया, लिया मैंने, खैरात में नहीं लिया। मेरे विजिट का इतना चार्ज है, समझे। आप तो चाचा और दीदी बोल बोल के आपने बहुत पैसे कम करा लिए, इमोशनली ब्लैकमेल करके। मुझे नहीं पता था आपका लक्षण, लूर लक्षण और आपकी मंशा। एक दिन पहले जब मुझे थोड़ा आभास हुआ, मैं कभी अक्षरा के कार्यक्रम में नहीं जाता, आप थे मैं साथ गया, और साथ गया, इनका तांडव देखा वहाँ पे भी मैंने, समझ गए। तो ये ट्रांजैक्शन का आईडी लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी तो दिखाएं कहाँ है 2 घंटा, कहाँ बात हुई थी, कहाँ कौन सा कागजात तैयार किया गया था जिसमें अक्षरा सिंह को 2 घंटा कार्यक्रम करना था। दिखाओ दिखाओ। पैसे तो मैंने लिए और खैरात का नहीं लिए, मेरे विजिट का उतना चार्ज है, फिर भी मैंने घंटे पर आपका कार्यक्रम किया। जब पत्थर से चोट लगी, नोट उड़ाया गया मेरे मना करने के बाद भी, तब मैं रिएक्ट करके उसी चोट में, जब किसी को चोट लगती है तो कैसे वो विचलित हो जाता है, उसी तरीके से अक्षरा विचलित हुई। इसका फुटेज है, नहीं है तो बिहार तक पे देखिए, मेरे मोबाइल में है कार्यक्रम का। आधा घंटा कार्यक्रम, कहाँ से आधा घंटा का कार्यक्रम, पूरा वीडियो मेरे पास है। देखिए आपके पास होगा, न जाने कितने फुटेज गाने और डांस के दिखाए जा रहे थे चारों तरफ चैनल पे, नहीं दिख रहा था कार्यक्रम। देखिए वो पहला जो वीडियो था उसमें इन्होंने कैसे शातिराना अंदाज से, तरीके से उसको एडिट करके लगाया। एडिटेड था। क्यों डिलीट किया भाई? तुम में दम है खम है तो रखो ना, क्यों डिलीट किया? पर मेरे पास सेव है, मेरे पास वीडियो सेव है, और इसको कानूनी कार्रवाई में मदद के रूप में मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, और प्रशासन को या कोर्ट में मैं उसको प्रस्तुत करूंगा। कई वीडियो के लिंक भी आपने एफआईआर में दर्ज। जी हाँ, कई वीडियो के लिंक है, कई वीडियो के लिंक हैं।
प्रशासन कार्रवाई कर रही है। प्रशासन कार्रवाई कर रही है, अभी कोर्ट भी कार्रवाई करेगी, और भी न जाने इन पे कई इल्ज़ाम है जिसको मैं चुपचाप एक कलाकार होने के नाते चुपचाप सह के चुप रहना बेहतर समझा था। लेकिन इनका तांडव इतना चलने लगा ना, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का पुलिस परमिशन मैं मांग रहा था 2500 बार, ये झूठ बोल बोल के टाल गया और पुलिस परमिशन भी नहीं दिया। कोई कार्यक्रम परमिशन नहीं था पुलिस को। मुझे नहीं दिया गया तो मैं तो कहूंगा ना कि नहीं है। अगर है तो वो साक्ष्य बताएं ना, पुलिस परमिशन दिखाएं ना। जिस अहंकार और दम्भ के साथ बड़ी बड़ी बात करके तुम ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, पुलिस परमिशन दिखाओ। मैंने एक एफआईआर में इसका जिक्र किया है, समझ गए? पुलिस परमिशन दिखाओ। अगर पुलिस परमिशन नहीं है आपका, जिसको एसडीओ साहब परमिशन देते हैं, उनके नियम और शर्त को आप पूरा करेंगे तो वो कार्यक्रम की अनुमति मिलती है, जिसको पुलिस परमिशन कहते हैं, और लोकल थाना को सूचना अर्थ जाता है। हाँ, ताकि कोई भी कलाकार कुछ भी हो तो सुरक्षा आपको देगी, प्लस आपको सुरक्षित करेगी। जवाबदेही होती है। आपने किया, नहीं दिखाया। जब इलीगल कार्यक्रम तुम करते हो, कहां से अधिकारी हो? मैं बिहार सरकार और कानूनविदों से यह गुहार लगाना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की तहकीकात की जाए और पुलिस परमिशन जो उन्होंने बगैर लिए कानून का उल्लंघन किया है, मैं सरकार से और सरकार के गणमान्य लोगों से यह विनती, आग्रह, गुजारिश करता हूं कि इस पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए और ऐसे शख्स को हिदायत दी जाए कि आगे से ऐसे इस तरीके से कानून का उल्लंघन करके कोई कार्यक्रम करने की हिमाकत ना करें। एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि आप उस मंच पर थे, जो तस्वीरें वायरल की गई उसमें ऐसा देखा गया कि भाई गाना बजा, उस गाने पर भड़क गई, वहाँ से पैसे नहीं ली, भाग गई, इस तरह की बातें जो चल रही थी, वाकई में हुआ क्या था? कौन पत्थर मारा, गाना कौन बजाया? मैं विस्तार पूर्वक आपको मंच से शुरू करूं या कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत कहाँ से हुई? शिवेश मिश्रा नाम का एक शख्सियत जो अक्षरा को दीदी दीदी कहता था और मुझे चाचा कहने लगा, तो चूंकि एक अपने आप को कलाकार बोलता था, एक तो एक कलाकार के नाते सम्मान देना फर्ज है हर एक दूसरे का। हाँ, हमारे ही वर्ग के वो हैं तो सम्मान से बेटा बेटा मैं कहता था। आए वो कार्यक्रम करना है, ये करना है, पैसे की बात जब लोगों से जैसे करता हूँ किया मैंने, अंकल जी बहुत ज़्यादा है, माता रानी के नाम पे कम कर दो, हाँ ऐसे ऐसे मैंने मिन्नत या गुजारिश करने लगे मेरे से। बहुत प्रेशराइज करने के बाद, 2-4 बातें होने के बाद तय तमन्ना हो गई कि भाई 5 में आपका कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने 50,000 का टोकन एडवांस अकाउंट में भेज दिया। मैंने उसको समझा कि डन हो गया। दूसरे तीसरे दिन ये फ़ोन करके या मुझे बोलते हैं कि चाचा जी वीडियो बनवा दो। हम कि वीडियो ऐसे नहीं बनाता जैसे सब जगह करता, कि फुल पेमेंट आने के बाद वीडियो कन्फर्मेशन ये 100% मुहर लग जाता है। हाँ, इसलिए सुरक्षा हेतु, सुरक्षित महसूस करने के लिए मैं वीडियो जब तक फुल पेमेंट नहीं आता है कार्यक्रम का, जब तक वीडियो देता नहीं। इनको भी मैंने, व्हाट्सअप है मेरे पास, सारे चैट हैं, बहुत सारे चैट हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि पुलिस परमिशन के लिए मैंने कितना गुहार लगाया है और क्या क्या लिखा है। ये बोलते हैं फ्लाइट का टिकट ना, वो भी है मेरे पास। मैं खुद बोलने वाला हूँ कि बेटा एक तरफ मैं बिहार में हूँ, आरा में कार्यक्रम कर रही थी, मैंने कहा एक तरफ का टिकट नहीं देना, और इस आदमी ने कहा फ्लाइट का टिकट, जाने का पैसा कौन देगा? ऑर्गेनाइजर ही देगा, मेरे आने जाने का व्यवस्था वही करेगा। अरे मैंने तो बेशर्म मरवत कर दी, या मेरे सत्यवादी होने का ये परिचायक है कि आपको कहा कि मैं बिहार में हूँ, आप एक ही तरफ का टिकट देना, क्योंकि मेरा स्थान रहने होने का मुंबई है, पटना है नहीं। पटना अगर मैं रहता तो आपसे कोई टिकट का डिमांड नहीं करता। आपने परोसा कैसे कि बिहार में है और टिकट का पैसा? अच्छा, तुमने खैरात दिया क्या? तुमने खैरात दिया अक्षरा सिंह को? अक्षरा सिंह का पारितोषिक दिया तुमने, समझ गए?
आपको फिर भी मैंने चाचा के नाम पे इमोशनल होकर के आपको पैसे कम कर दिए। अक्षरा सिंह का सिर्फ जाने का ये चार्ज है, कार्यक्रम करने का अलग है, समझ गए। उसके बाद ये वीडियो नहीं दिया, फिर वो पैसे ट्रांजैक्शन करके भेजे, मैंने वीडियो बना के दे दी। एक दिन पहले मैंने कहा बेटा कार्यक्रम कितने बजे का है बता दो, तो ताकि समय पे पहुंचने में आसानी होगी, ठीक है। तो फला फला इतने बजे है चाचा जी। हमने कहा यार गाड़ी और बाउंसर भेज दो ना। गाड़ी और बाउंसर का बात नहीं हुआ था। मैंने कहा कि खाने का बात होता है, पानी पीने का जाएगा कलाकार तो आपको पहले तय करें कि वो सबको रहने की जगह आप देंगे, जहाँ तैयार होगा वो लिखा जाता है। हम तो ये कंपलसरी आइटम है, हर ऑर्गेनाइजर कोई भी कार्यक्रम करता है तो किसी भी कलाकार को वो प्रोवाइड करता है। हाँ, बेसिक चीज़ है, उसकी बात नहीं होती। तो फिर भी प्रेशर 5 तरीके से अनर्गल बात टाइप का, मैंने बेवकूफ़ के जैसा, तो मैंने इनको जवाब देना छोड़ दिया। मुझे थोड़ा सा अनिजी लगा, मैंने इनको जवाब देना छोड़ दिया। बाद में हाँ हाँ ठीक है चाचा भेज रहे हैं, समझ गए। तो इन्होंने एक तरफ का टिकट, गाड़ी और बाउंसर के पैसे, वो गाड़ी या बाउंसर वाउंसर मैंने ही तय किए थे, ये उन्होंने पेमेंट भेज दिया 51,000 रुपये का, ठीक है। उसमें भी 2-3 हज़ार कम दिया। हम कि यार चलो हटाओ, अपना बच्चा है सब, समझ गए। आ गया मेरे अकाउंट में पैसा। मैं यहाँ से उस तारीख को इतने बजे प्रस्थान कर गया अपना कैलकुलेशन के हिसाब से कि भाई समस्तीपुर 4 घंटा 1 आध घंटा मार्जिन लेके चलना है। तो मैं निकल गया तैयारी होके। इन्होंने पहले जब बात किया तो इन्होंने कहा था समस्तीपुर से 10-15 किलोमीटर चाचा आगे कार्यक्रम है, स्कूल में कार्यक्रम है। तो मैंने कहा रोसड़ा, चूँकि मैं भी बिहार से हूँ तो थोड़ा हर चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। तो नहीं वो कोई नाम जगह का बताए, वहाँ स्कूल में कार्यक्रम है। हमने कहा ठीक है, माता रानी का समय है, स्कूल में कार्यक्रम है। तो स्कूल आते ही कोई भी असभ्य आदमी थोड़ा अपने आप को अलग तरीके का महसूस करता कि नहीं भाई स्कूल में, हाँ आप अध्यापक के साथ भी, आप वो किसी भी वर्ग के हों, लेकिन जब आप जाते हैं तो बड़े सम्मान से प्रणाम मास्टर जी, हाँ हाँ गोड़ छुई मास्टर जी। तो इस तरीके का। तो समस्तीपुर पहुंचा, फिर समस्तीपुर पहुंचा हम कि अब यहाँ से 10-15 किलोमीटर है, फ़ोन कर लेता हूँ। फ़ोन करके कहा भाई बेटा लोकेशन ज़रा भेज दो, हम समस्तीपुर पहुँच गए हैं, 15-20 मिनट में तुम्हारे पास। अरे नहीं चाचा जी, ये तो 55 किलोमीटर आगे फला गांव है, वहाँ आना है। हम यार तुम तो कहते यार कि 10-15 किलोमीटर है, ये 55 किलोमीटर। फिर क्या, चलो मन में आई बात। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो अक्षरा को कुछ लगा ये क्या, कहा कि पापा उनसे स्टेज का फ़ोटो मंगवाइए। और हर कलाकार की ये जिम्मेवारी है, देख के सुन के कैसे परफॉर्म करना है, वो कैलकुलेशन है, हर लोगों का है। तो स्टेज का, जो मैंने कहा अक्षरा बोल रही है स्टेज का फ़ोटो भेज दीजिए, और चल रहे हैं गाड़ी चलाते। भेजा नहीं उन्होंने, समझ गए। जब 50-55 किलोमीटर यानी घंटे भर का रनिंग करके जब उनके गांव के करीब पहुंचा, जब उनको पता चल गया कि क्या, समझ गए, तो उसके पहले कहा कि गांव के पहुंचने वाले हैं, फ़ोन किए कि भाई हम पहुंचने वाले हैं। अच्छा 10-15 को कार्यकर्ता भेज देते हैं जो आपको ले करके आएगा। एक वो कार्यकर्ता नहीं आया वहाँ। इन किए, इन करने के साथ जब मंच के करीब थे तो इन्होंने स्टेज का फ़ोटो भेजा, और अथाह भीड़, 1-1.5 लाख लोग। जब वो सब कार्यकर्ता लोग हटा के मुझे 2-3 किलोमीटर अंदर पतला गली लेके गए, वहाँ एक छोटा सा स्कूल था, पर स्कूल में 4 गाड़ी के सिवा लगने वाला कोई जगह नहीं था। उसके बगल में ये मेले का कार्यक्रम था, जिसके बारे में भी इन्होंने डार्क में रखा। इन्होंने नहीं बताया कि मेले में कार्यक्रम है, इन्होंने कहा कि स्कूल में कार्यक्रम है दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में। वहाँ जाके हम लोग शॉक्ड हो गए। तो एक बार बोले भी, इसमें छिपाना क्या है। अक्षरा बोली शिवेश पैसे तुम ले लो, मैं तुम्हारा सम्मान के लिए ना मंच पे 10 मिनट रुक के हाथ पैर जोड़ के मैं निकल जाऊंगी, पर मेले का कार्यक्रम ऐसा करती नहीं, समझ गए, और किया भी नहीं। ऐसा कुछ बोली, किया नहीं या करती नहीं बोल के जो आप ले लो।
अब यह इनका शुरू हो गया हाथ पर जोड़ना, ये नहीं दीदी इज्जत चल जाएगा, सबको बोले हुए हैं दीदी ये है वो है वो है। हम थे वहाँ, हम चल बेटा कर लेते हैं, चला आ गए हैं यहाँ तक तो कर देते हैं, झूठ मूठ का किसी का नाम खराब चाहे कुछ काहे के लिए। गए, कार्यक्रम भव्य तरीके से शुरू हुआ और उसके पहले मैंने कहा पुलिस परमिशन भेजिए, 2-3 बार पहले कर चुका था वो। तो अभी एक लड़का गया है, अंकल जी आएगा आप कार्यक्रम शुरू कीजिए ना तो हम आपको पुलिस परमिशन दे देते हैं। ठीक है, गए मंच पे, कार्यक्रम भव्य तरीके से चलना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, करने लगे। 20-25 मिनट हुआ, तभी एक आदमी, इनके कार्यकर्ता ही होंगे, मंच के करीब था वो, समझ गए, क्योंकि बहुत सारे नियम है कार्यक्रम के कि 15 फीट आपको दूर लगाना, ऐसे इनके ही मंच के नीचे बैठा हुआ था। और देखने में सारे कार्यकर्ता इनके फुली ड्रंक थे और मंच से मैं देखा तो बाईं तरफ कुत्ते के जैसा पब्लिक को बांस से मार रहे थे। मैनेजमेंट कुछ नहीं था। मैंने कहा, या अक्षरा ने कहा, अरे 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 मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए, समझ गए। लेकिन वहाँ सुनता कौन है, फिर अपने कार्यक्रम में मशगूल हो गए। 20-25 मिनट के बाद नीचे मन से एक 20 का गड्डी यूं उड़ाया अक्षरा पे। अक्षरा थोड़ा हिचकी, पीछे गई, पैसे वैसे वो उठाती नहीं और लेती नहीं। अपना अपना सबका एक सोच है, थॉट है, हम अपने तरीके से जीते हैं, आप अपने तरीके से जीते हैं, आपके कहे अनुसार हम चलें। कलाकार हैं तो क्या हुआ, आप कहेंगे साड़ी खोल के नाचो तो नाचेंगे, जो है वैसा करवाइए आप, समझ गए। तो बड़ा विनम्र तरीके से प्रार्थना करके बोला कि देखिए ये लक्ष्मी का अनादर है और हम सारे पृथ्वीवासी और सारे लोग, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कोई भी हो, ये इसी पैसे के लिए, इसी लक्ष्मी के लिए हम लोग काम एक दिन रात एक करते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कृपया इसका अनादर न कीजिए, आप मत कीजिए ऐसे, करके शांत हो गया। फिर कार्यक्रम चला, गाना उना सब, फुटेज भी आप देखे होंगे कि सिवेश भी गा रहा है साथ में, समझ गए। एक मेरा कलाकार भी गया था, वो भी साथ में गा रहा है, कार्यक्रम भव्य तरीके से चल रहा है। गाना उना जब 5-7-8 गाना हो गया, समझे, तो उसके बाद अक्षरा ने कहा दर्शकों का जैसे मनोरंजन करके, बहुत सारी लेडीजें थी, बहुत जेंट्स थे, इधर भी हम लोग जैसे परफॉर्म करते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करके रखते हैं लाइव शो में। अब घूम घूम के अक्षरा कर रही थी, तो बोली कि का डांस हो जाए। पब्लिक ने कहा हाँ हाँ हाँ, तो ठीक बा। उधर से आई और जो ऑपरेट कर रहा था म्यूजिक सिस्टम, उसने, अक्षरा ने कहा कि मेरा गाना वो जो कमरिया पतरे पतरे बानू जे लगा दो। ऑपरेटर्स लगाया, तो चूंकि कई लोग गायकों का वो गाना गाया हुआ है, ठीक है, तो गाना लग गया। दूसरा एक बार, अरे ही नहीं 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 नहीं, समझे, फिर दूसरी बार भी वही प्ले हो गया, यूट्यूब में गया होगा बेचारा, तो उसकी कोई गलती नहीं, वो ऑपरेट किया आ गया। तो फिर अक्षरा ने कहा भी, अरे हमरो गावल बा गनवा, हमार वाला लगाव। तो फिर गाना शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया। आप देख रहे होंगे नाच रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। जैसे ही सामने फिर गई, समझ गए, और मजमा जमा ही था। एक 20 का नोट छोटे से पत्थर में बांध करके यूं अक्षरा को मारा, अक्षरा को लगी। इससे पहले कि वो सोच पाती, 20 का नोट ऐसे उड़ गया। ये फुटेज आप देख सकते हैं, कई चैनल ने चलाए हैं, बिहार तक पे भी मौजूद है, आप उसको गौर कीजिए, देखिए, समझ गए। अक्षरा को समझ पाती, 20 का नोट ऐसे उड़ा दिया गया। उड़ाने के बाद भाई साहब, जो चोट लगने के बाद जैसे तिल मिलाते हैं ना लोग, अचानक लगने से कोई भी, अक्षरा वैसे तिल मिला करके माइक फेंक के निकल गई। एक रीजन तो ये भी था कि नोट मना करने के बाद भी आप नोट उड़ाए, दूसरा पत्थर में मार के उसको मारा जिससे चोट लगी, समझ गए। आपसे गुजारिश या की, तरह तरह का वीडियो पहले भी उड़ा है, ये भी उड़ा है। अरे जब हमारी औकात नहीं थी तुम करते थे, आज हमारी औकात है, हम क्यों करें? क्या प्रमाण दे रहे हो? ये सारे दिमाग चल के ये फुटेज डाला, फुटेज में ये डाला उसी गाने को लेके कि कमरिया पतरे पतरे, पवन सिंह के गाने पर अक्षरा बजते ही
माइक फेंक करके भागी। देखिए कितना शातिर है। इससे क्या हुआ कि पवन सिंह एंड ग्रुप जो यूट्यूबर्स थे उसका साथ मिल गया और इसने इधर पॉइंट आउट करना चालू किया और ये व्यूज और ये सर्कमस्टेंसेस चारों तरफ इसने खड़ा किया। वो ग्रुप तो चाहता ही है कि अक्षरा कैसे समाप्त हो। अक्षरा का उदय कहाँ हुआ? शेरनी नाम कब मिला? आप अगर जब इन लोगों से, ऐसे तत्वों से लड़ करके अपने आप को एस्टेब्लिश की तो दर्शकों ने कहा शेरनी है। अक्षरा का वजूद वही है। शेरनी पैदा हम किए, हम शेर हैं, आपके जैसा इंसान है मात्र, लेकिन लोगों ने तमगा दे दिया शेरनी का। हाँ, परिस्थिति ने बनाया। तो जब हम खड़ा हुए, अक्षरा का एक भी गाना आप देखिए वल्गर हो, चोली चिनार बतार, एक भी निकालिए आप। हम कुछ समाज को देने लगे। हम भोजपुरी के थोड़ा सा नाम बनाए, जहाँ पे हिंदी इंडस्ट्री भी आमिर खान जैसे साहब, विक्रम भट्ट जैसे साहब, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे जब बिहार आना है तो अक्षरा का नाम सम्मान से लेते हैं लोग। हमने तनिक पहचान बनाई, भोजपुरी की अवहेलना नहीं की। भोजपुरी ने जो रोटी दिया उस रोटी का मान करके मैं बिहार की लड़की, बिहारी होने के नाते दूसरे प्रदेशों में, राष्ट्र में अपने भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी भी फुटेज आया है, गडकरी साहब खुद बोलते नजर आ रहे हैं नागपुर में। सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ, मैंने खबर किया है। अब ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, इस पे भी सब बोलेगा। बड़ी बात है। हाँ, हाँ तो है ना। आप ये छेछड़े लोग, गंदे लोग, ये बिहार का नाम यही लोग बदनाम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स, तमाशा बना दिया क्या आपने? हम लोग चुप रहते हैं, इसीलिए चुप रहते हैं कि पब्लिक है, फिगर है। तो एक सवाल जो मैं समझ पाया जितना, पूरी कर लें, पब्लिक फिगर हैं तो पब्लिक के बदौलत हम हैं, समझ गए। वो उनके प्यार और सम्मान की वजह से एक पैसा हमने थोड़ा सा मुकाम बनाया है, थोड़ा सा नाम। चूँकि बिहार से हैं तो मेरे साथ बिहार भी हमेशा चलता है साथ, और हम हर जगह गर्व से कहते हैं कि बिहारी हैं, होना भी चाहिए। समझ गए। तो हम करते रहते हैं। तो हम समाज में बहुत सारे लोग हैं, इस तरीके के लोग भी हैं, तो हम चीज़ों को इग्नोर करते चलते हैं। यदा कदा वो इग्नोर करते रहते हैं ताकि, तो उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं और इस तरीके से। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, हद हो गई। आपने देखा 1 महीने से इनका तांडव चल रहा था। कुछ एक तरफ था, अब आप कितना, चूंकि इंडस्ट्री के पुराने लोग हैं आप, मैं देख पाया कि भाई अक्षरा सिंह का पलड़ा बहुत कमज़ोर रहा। क्या इसका वजह एक लड़की होना था, या फिर आप लोग जानबूझकर चीज़ों को छोड़ दिए कि भाई छोड़ दो? उससे नुकसान तो हुआ होगा। अक्षरा लड़की है लेकिन लड़का जैसा है, वो फाइट करती है और हर दिन लड़ती है ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से जो हर दिन मनाते हैं कि अक्षरा खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, समझ गए। हर दिन गलत 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 न्यूज करके ये प्रसारित करते हैं कि अक्षरा के विलुप्त होने का इनको इंतजार है। लेकिन अक्षरा का काम, समझ गए, अक्षरा की मेहनत, आज भी बहुत सारे पब्लिक हैं उसको प्यार देते हैं और प्यार से तरह तरह के तमगे देते हैं और सर आंखों पर बिठा करके रखा है पब्लिक ने। अक्षरा का वजूद यही है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे अक्षरा सिंह का जो एक्टिविटी होता है, जो पब्लिक डोमेन में होता है, वो कई बार नहीं, मैक्सिमम बार देखा जाता है कि किसी खास व्यक्ति से जोड़ दिया जाता है उनको, किसी विवाद में जानबूझकर बड़े बड़े लोग उनको इन्वॉल्व कर देते हैं। ये हरास किया जाता है मेंटली। हम लोग मेंटली घबराने वाले हैं ऐसे ऐसे से। वो जोड़ के अपना टीआरपी चमकाता है ये लोग, समझ गए। अब हम भी कमर कस लिए हैं कि अनर्गल किसी का आया ना तो उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं, समझ गए। 10 20 गो 50 गो रगड़ेंगे ना तब जाके होगा। क्योंकि हम कलाकार रहते हैं, मुंबई में रहते थे, समझ गए, तो इग्नोर करके चलो हटा यार इन सब चीज़ों को। उसी का ये है परिणाम कि आज ये अब रगड़ना जब चालू करेंगे ना, आटा दाल चाऊ जो पता चलेगा ना, अपना दाल चमकाने के लिए ये जो तरह तरह का करते हैं, मानहानि और फला, किसी के सम्मान को धूमिल करते हैं और एक लड़की के पीछे पड़े हैं। शर्म नहीं आती कैसे मर्द हो? छी 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 छी, चाट के थूक मर जाओ कि एक मर्द होकर के, एक ताकतवर मर्द होके तुम किसी लड़की को इस तरीके से
प्रताड़ित करते हो, बेशर्म कहीं के। मैं कैमरा के माध्यम से क्या क्या बोलूं, इनको शर्म तक नहीं है ऐसे यूट्यूबर्स को। आज आपने देखा एक भी यूट्यूबर्स न्यूज बना रहा है, आया सब चुप हो गया, सब का फुटेज रखा हुआ हूं। और अब आलतू फालतू करेंगे तो यहीं बिहार में अभी बैठा हूं, समझे, सबको लपेटूंगा।